Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और उनके परिवार को जो तकलीफ परेशानी दी, शायद दुनिया में कोई ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं होगा जहां पर एक नेता के परिवार को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो। यह गठबंधन मजबूत होगा कि टूटेगा, क्योंकि जिस तरीके से अरे कोई टूटेगा नहीं। चीजें जब टूटती हैं फिर बनती हैं, फिर बनेंगी, फिर बनेंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जो भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया है, उसे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जो बैंड बजाया, उसके बाद जानते हैं कौन सा कानून लागू हुआ था? सब जानते हैं। सीए का इसलिए लेके आए थे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया। जितनी डिबेट बधाइयों पे कर रहे हैं, उतनी डिबेट तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में नहीं हो रही। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। सर, आज आप लोग गए थे, आजम खान से भी मिले, क्या बातचीत हुई है, किस तरीके का कॉन्वर्सेशन हुआ आप लोग? इधर मैं बहुत दिनों से मिला नहीं था, उनसे मुलाकात हुई है और जो बातचीत हुई है वो क्या मैं बताऊं आपको। सरकार ने परेशानियां दी हैं और स्वाभाविक है, आजम खान साहब और उनके परिवार को जो तकलीफ परेशानी दी, शायद दुनिया में कोई ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं होगा जहां पर एक नेता के परिवार को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, इतने मुकदमे झूठे लगे हों। और मुकदमे झूठे केवल इन पे नहीं लगे हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम लोग ऐसे हैं जिन पर झूठे मुकदमे लगे हैं। अभी दिल्ली में देखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने संकट आ गया, ईडी गिरफ्तार कर ले गया। उधर हेमंत सोरेन को देखा, और भी स्टेटों में हम लोगों ने इसी तरह का व्यवहार केंद्र सरकार की तरफ से या प्रदेश सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे देखा है। ये विश्व रिकॉर्ड नहीं, भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रही है, यूनिवर्सल रिकॉर्ड। और ऐसा रिकॉर्ड झूठे मुकदमों का आने वाले समय में कोई सरकार नहीं बना पाएगी जो बीजेपी का रिकॉर्ड तोड़ पाए। अरविंद केजरीवाल को लगातार जो है ईडी पहले घर जाती है, उसके बाद गिरफ्तार करती है, आज कोर्ट में पेश करी है और प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी भी मिलने जा रहे हैं इंडिया ब्लॉक के। आपको लगता है जिस तरीके का ये सिचुएशन क्रिएट की गई है, आखिर वजह क्या हो सकती है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सबने जान लिया। जितनी डिबेट बधाइयों पे कर रहे हैं, उतनी डिबेट तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में नहीं हो रही। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे अगर डिबेट हो, शायद देश को ज्यादा लाभ पहुंचेगा, जनता को ज्यादा जानकारी हासिल होगी और चुनाव में जनता को कम से कम निर्णय लेने में आसानी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जो भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया है, उसे ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जो बैंड बजाया, उसके बाद जानते हैं कौन सा कानून लागू हुआ था? सब जानते हैं। सीए का इसलिए लेके आए थे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पैसा मिला है। उसमें बाकायदा, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, जो देश के प्रतिष्ठित अखबार हैं, क्या लिख रहे हैं वो लोग कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दबाव, उसके बाद उन्हें पैसे का चंदा। और ये चंदा नहीं मिला है, सरकार में रहते हुए चंदा नहीं सरकार ये पार्टी को मिला, ये वसूली हुई है। ऐसी वसूली दुनिया में किसी ने नहीं देखी होगी जिस तरह की वसूली भारत में भारतीय जनता पार्टी ने की है। आप ज्यादा बोलोगे तो आपकी न्यूज नहीं चलेगी, दूसरा आप पे झूठा मुकदमा लग जाएगा। आज हम परेशान हैं, कल आप भी परेशान होंगे, इसलिए आप भी न्यूज चलाइए। सर, आपको लगता है सीए और चाहे तो एनआरसी भी क्या आगे आएगा? आपको लगता है इस तरीके से सीए का भटकाने के लिए किया तो आगे अब और भी सिचुएशन ये केवल ध्यान हटाने के लिए, कैसे डिस्ट्रैक्ट कर दें, कैसे ध्यान हटा दें, इसलिए ये सरकार करती है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें मास्टर है, उनके पास टीम है बाकायदा, उनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत जानकार लोग हैं, देश के बहुत ऊंची ऊंची प्रतिष्ठित स्थान पे बैठे हैं। वो राय सुझाव देते हैं कि आज अगर ध्यान हटाना है तो ये कर दीजिए आप। और उसी का उदाहरण आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की जानकारी आई तो सीए लागू किया गया, और उससे जब नहीं चला तो उन्होंने कहा कि इसको इतनी बार बुलाया था ईडी ने, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, इनको गिरफ्तार कर लो। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ने बीजेपी का बैंड बजाया है,
उससे बचने के लिए और चुनाव में जनता का ध्यान हटाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर राष्ट्रवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो इतना कैसे मिल गया बताओ? वैक्सीन जबरदस्ती लगाया जा रहा था सबको। यहाँ जितने खड़े लोग हैं ये स्वाभाविक है, उन्होंने बीमारी से बचने के लिए भी लगाया, लेकिन बाद में जो लगे हैं सब बूस्टर और जो बाद में लगे हैं सब फर्जी लगे हैं। और सोचो वैक्सीन की कंपनी से भी चंदा लिया। कोई कल्पना कर सकता है कि वैक्सीन की कंपनी से भी आपने चंदा ले लिया? इंडिया और गठबंधन जिस कंपनी ने बता रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी पर जिन पे मुकदमा जिस कंपनी से लेन देन है उसने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को दिए हैं। अरे बीजेपी कार्रवाई क्या होगी? सुनने में आ रहा है उन पे भी कुछ पैसा गया इलेक्ट्रल बॉन्ड से। क्या नहीं गया? ये सच्चाई नहीं है क्या? सर इंडिया गठबंधन मजबूत होगा कि टूटेगा? क्योंकि जिस तरीके से अरे कोई टूटेगा नहीं। चीजें जब टूटती हैं फिर बनती हैं, फिर बनेंगी, फिर बनेंगी। आखिरी सवाल है, पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से कहा, छोड़ो ये इशू हमारे लिए नहीं है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता हमारा मदद करेगी। और जो हमने खोया, अरे चर्चा तो उस बात की करो ना कि हमने क्या खोया। हमने एक राज्यसभा खोई है, तो राज्यसभा खोने का मतलब क्या? और एक चीफ सेक्रेटरी को खोया जो चीफ सेक्रेटरी बनता जाकर के, वो आखिरकार जनता की तो मदद करता। हम उससे कोई काम लेते, सरकार में कोई बात रखते या सदन में बात रखते, स्टेट को फायदा होता। स्टेट की ठोस बात कहते वो जाके सदन में। तो जो कुछ खोया समाजवादियों ने खोया, इसलिए खोने वालों पे कोई उंगली ना उठाए। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो अखिलेश यादव जी साफ तौर से माना है कि जो खोया है वो हमने खोया है और ऐसे में सवाल हमसे नहीं होना चाहिए, सवाल उनसे होना चाहिए जिन्होंने साथ छोड़ा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव।